स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। अब तक इतना पीटने वाले पुलिस वालों का सेवकों की तरह उसे खाना परोसना क्यों? अब तक लॉकअप की जमीन पर लौटने वाला अब उसका कुर्सी पर टेबल के साथ बैठना किस लिए? कौन सी शक्तियां उसे इस प्रकार चलवा रही है? चोर, हत्यारा, जिससे बात करने में भी घृणा आती है, ऐसे व्यक्ति का साथ मिलना क्यों? ओबेलेसु सैकड़ों प्रश्नों से समाधान रहित व्यक्ति सा धंसा जा रहा है। पता नहीं उभरेगा या नहीं। उसने पुलिस की ओर देखा। वे गुस्से में नहीं थे। उनसे किसी भी प्रकार का वैर ना रखने वाले उसकी इतनी बुरी पुटाई क्यों किए? उन लोगों ने क्या यह कोई भैंसा है? ओबेलेसु को यह सब सोचकर रोना आ रहा था। आंखों में आंसू आ रहे थे। खाने के बाद नरसिम्हलू टेबल के पास आया। रोते हुए ओबेलेसु को देखा। आंखें पोंछी, बिरयानी के टुकड़े को उसके मुंह में रखा। काटो कहा, खींचो कहा, घबराओ मत कहा, चबाओ कहा। उस बदमाश को चबा चबा कर अब निगल जाओ। उसने खाना छोड़कर नरसिम्हलू के चेहरे की ओर स्नेह से देखा। क्या है कहते वैसा उसकी आंखें चमक उठी। हड्डी को उसने कहा। कहे शोरबे में चावल को मिलाकर कौर खिलाने को हुआ। ओबेलेसु ने उसे रोककर स्वयं ही धीरे धीरे खाने लगा। हिचकियां आने लगी। पुलिस वाला कांस्टेबल पानी का गिलास लेकर आया। जीतने से हीरो, मरने से विलन, हार जाने पर राजा का शव, जीतने पर राजा को सिंहासन और राज्याभिषेक होता है। हार और जीत के मध्य पतला सा बाल होता है, उसके टूटने पर इधर या उधर। ओबेलेसु चावलों के साथ दुख को भी निगल रहा था। ना हजम होने वाले दुख अनगिनत प्रश्नों की तरह उल्टी कर से रहे थे। उससे रुका नहीं जा रहा था। उन सभी प्रश्नों को निगल ना पाकर और ना ही उल्टी कर पाकर वह छटपटा रहा था। क्या है कहते हुए नरसिम्हलू की ओर देखने पर ओबेलेसु ने पूछा, उन्होंने मुझे किस लिए मारा? उनकी आवश्यकता क्या है? ओबेलेसु की समझ में कुछ नहीं आया। क्यों अरेस्ट किया गया? उनका लाभ उनका है। कुछ मालूम हुआ सा लगा। पुलिस ने तुम्हें क्यों मारा? उसका लाभ क्योंकि उनका है। क्या समाधान दिया? तुम्हें अरेस्ट करने के लिए तुमने क्या किया है? अरेस्ट नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मैं ही यहाँ आया था। तुम क्यों यहाँ पर आए थे? पुलिस को उनसे जीविका मिली है। ओबेलेसु के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। थोड़ा बहुत समझ में आने तक दिन ढल जाएगा। कुछ समझ में आने जैसा लगता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। पर स्वार्थ की सनिधि में चक्कर काटते हुए अंधेरे से प्रकाश का उत्तर नहीं मिला। इस बात को ओबेलेसु ने जाना। निधि सुखदायक है या राम की सनिधि सुखदायक है का गाना दूर से सुनाई दे रहा था।